Hello everyone. So today we're going to discuss about banking and monetary policy, which is the chapter number 4 of standard 12th economics textbook as per Gujarat board, right? Friends, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग एंड इवोल्यूएशन ऑफ बैंक्स, राइट? सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। फ्रेंड्स, बैंक्स के बारे में जानते हैं। सो इवोल्यूशन कैसे हुआ बैंक का? इन इंग्लिश वर्ड, द वर्ड बैंक मीन्स हिप और मास। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बैंक का मतलब होता है मास और अ हिप। इन संस्कृत लैंग्वेज द वर्ड अकिन टू बैंक इज भंड, विच मीन्स कलेक्शन ऑफ फंड, जिसे हम बहुत बारी भंडोड़ भी कहते हैं। गुजराती में इसी चीज को भंडोड़ भी कहा जाता है। तो ये जो भंडोड़ वर्ड है कहाँ से आया? भंड वर्ड पे से आया, जो कि संस्कृत ओरिजिन का है। English word bank originated from the Italian word banca और from the French word banque. सो इंग्लिश का जो बैंक वर्ड है उसके लिए दो थियरीज है कि ये तो शायद इटालियन वर्ड है, इटालियन लैंग्वेज का वर्ड है बैंका, उस पे से डिराइव हुआ है, या तो फ्रेंच वर्ड है बैंक्यू जिससे डिराइव हुआ है। इंटरेस्टिंगली, बैंका एंड बैंक्यू दोनों का मतलब क्या होता है? बेंच फॉर मनी एक्सचेंज। एक ऐसी बेंच, एक ऐसा टेबल कि जहाँ पे मनी एक्सचेंज होता है। इन ओल्डन डेज, मतलब पुराने दिनों में, यूरोपियन मनी lenders or money chargers used to display coins at different countries in big heaps on benches or tables for the purpose of lending and exchanging. पुराने दिनों में क्या होता था? जो मनी लेंडर्स होते थे और मनी चेंजर्स होते थे यूरोप के, वो एक बड़ी बेंच के, तो बड़े टेबल के ऊपर तेरा मल्टीपल डिफरेंट कॉइन्स लेके बैठते थे अलग अलग कंट्रीज के। तो से फॉर एग्जांपल कि इंडिया से अगर कोई यूरोप गया है और उसे वहाँ पे लोकल करेंसी चाहिए, तो वो इस प्रकार की टेबल या बेंचेस पे जाके, ये लोग जो बैठे हैं मनी ट्रेंडर्स वहाँ पे, उनसे ऐसे मनी वहाँ पे ले सकते हैं। नाउ thus there were exchanges of various coins and thus the word bank came into the existence। और ऐसे उस पर्टिकुलर जगह कि जहाँ पे लोग ये टेबल वेबल लगा के बैठे होंगे फॉर एक्सचेंजिंग द करेंसी इज कंसिडर्ड एज बैंक। It can be concluded that the word bank is related to collection of fund of money। So ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ के हम ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बैंक का मतलब सिंपली होता है कलेक्शन और फंड ऑफ मनी। हिस्ट्री में देखें तो बैंक ऑफ बार्सिलोना, जो कि स्पेन में सेटअप की गई थी इन 1401, इज नोन टू बी द फर्स्ट रियल बैंक एस्टैब्लिश इन द वर्ल्ड। इंटरेस्टिंग पॉइंट है एमसीक्यू के पर्पज से। पूरे वर्ल्ड में पहली कोई रियल बैंक बनी हो तो दैट बैंक इज बैंक ऑफ बार्सिलोना, set up in Spain in the year 1401। With the introduction of currency money, people start using money not only as a measuring rod of value, but also a unit of account or medium of exchange, but also as a store of value and standard of deferred payment। जैसे जैसे करेंसी नोट इंट्रोड्यूस होती गई, डेवलपमेंट होता गया, हम मनी को सिर्फ एक वैल्यू के तौर पे, या तो यूनिट ऑफ अकाउंट या तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे ही नहीं, बल्कि स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट्स, मतलब हमारे हमारे जो रेगुलर पेमेंट्स है वो आज हम लोग इंडियन रुपीज में करते हैं, यूएस के अंदर यूएस डॉलर में होता है, कनाडा के अंदर कैनेडियन डॉलर में होता है। सो इस तरीके से भी हम उसका यूज करने लगे। धीरे धीरे मनी डेवलप होता गया, धीरे धीरे इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप होती गई, फंक्शंस ऑफ मनी डेवलप होते गए, और उस प्रकार इकोनॉमिक सिस्टम जो है डिपेंडेंट ऑन मनी राइजेस। हर एक इकोनॉमिक सिस्टम में मनी के ऊपर की जो डिपेंडेंस थी हमारी, वो धीरे धीरे इंक्रीज होती गई। एंड देन बिकॉज ऑफ दिस डिपेंडेंसी वी वुड रिक्वायर एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ मनी, ट्रांसफर ऑफ मनी एंड इट्स मेंटेनेंस। सो इसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन डेवलप किया गया? इसके लिए इंस्टीट्यूशन डेवलप किया गया दैट इज बैंक। जैसे जैसे मनी की वैल्यू बढ़ती गई, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे फंक्शंस ऑफ मनी बढ़ते गए, वैसे ही हमें मनी की सेफ्टी, उसका ट्रांसफर एंड उसके मेंटेनेंस के लिए इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ने लगी। तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो ये सब काम देखती थी उसे क्या कहा जाएगा? उसे बैंक कहा गया, राइट? सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ बैंक। क्या कहता है? एज mentioned here,
that a bank is that institution which provides services of banking. Simple definition. बैंक हम उसे कहेंगे जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, दैट्स इट, राइट. बट थोड़ा सा और डीप में अगर देखें तो अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन which authorized to collect people's savings deposits with a purpose to lend those under the condition of returning the same when depositors demand. डिटेल में देखते हैं. अ बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लोगों की सेविंग्स या तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 रुपए है, कोई काम के नहीं है अभी, तो मैं क्या करूंगा, बैंक में जाके डिपॉजिट करके आऊंगा. जो मेरी सेविंग थी मैंने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया. अब बैंक के पास ये 10,000 रुपए है, इसका क्या करेगी बैंक, इस 10,000 में से अगर कोई लोन लेने आता है तो ये 10,000 रुपए उस पर्सन को दे देगी विथ ऑब्लिगेशन के उस पर्सन को 10,000 रुपए वापिस बैंक को देने पड़ेंगे विथ सर्टेन इंटरेस्ट, राइट. तो यहाँ पे मैंने 10,000 बैंक को दिए, बैंक आगे 10,000 वो लोन के तौर पे किसी और को दे रही है. अभी से फॉर एग्जांपल आफ्टर 6 मंथ मैं बैंक के पास अपने 10,000 मांगने जाता हूँ, तो बैंक उसने जो इंटरेस्ट कमाया होगा उसमें से मेरे 10,000 मुझे वापस दे देगी. दैट इंस्टीट्यूशन जो ये फंक्शन पूरा करता है उसे हम बैंक कहते हैं. एक और मीनिंग देखते हैं बैंक का. इट इज अ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन functioning for a profit which accept the people's saving in the form of deposit and pays interest in the return. यहाँ पे मैंने जो 10,000 रुपये रखे थे वो मुझे ऐसे ही बेफालतू में 10,000 यहाँ पे मैंने रखे नहीं है. नाउ बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन माई दिस डिपॉजिट. जो मैंने 10,000 यहाँ पे डिपॉजिट रखवाए हैं, बैंक मुझे इसके ऊपर क्या प्रोवाइड करवाएगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाएगा विच कैन बी considered as one of my income on my deposit. At the same time, bank also ensures safety of these deposits, lends money from these deposits to the people who need money by charging them with the interest. So यहाँ पे बैंक के पास अलग से पैसा कहाँ पे आया, तो बैंक के पास अलग से पैसा आया कि जो 10,000 बैंक ने लोन के फॉर्म में आगे किसी को दिए थे उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट लगाएगा ना बैंक. तो वो जो इंटरेस्ट पे करेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इनकम फॉर अ बैंक, एंड बैंक जो है मुझे डिपॉजिट के ऊपर उसमें से थोड़ा पोर्शन एज ए पार्ट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी. सो ये पूरा का पूरा सर्कल जो है वो जो इंस्टीट्यूशन चलाता है दैट इंस्टीट्यूशन इज नोन एज बैंक. टू स्टेट ब्रीफली, बैंक्स आर इंस्ट्रूमेंटल इन मोबिलाइजिंग मनी. पैसों की लेन देन में बैंक इंपॉर्टेंट है. स्टॉक ऑफ मनी के लिए बैंक इज इंपॉर्टेंट. इसके अलावा सर्कुलेशन ऑफ मनी के लिए बैंक इज इंपॉर्टेंट. सो ये सारी सारी जो चीज़ें हैं, जो फंक्शंस है मनी के रिगार्डिंग, सारे के सारे कौन प्ले करता है, बैंक प्ले करता है. फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं. अगले सेशन में वी विल गोना डिस्कस अबाउट classification of banks which can be done in two parts, commercial bank and central bank, right? So stay tuned. बिफोर गोइंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद.